हाय फ्रेंड्स, चलिए बेटा, तो आप लोगों का स्वागत है माँ सरस्वती क्लासेस पर। आइए, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। और ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मन लगा कर पढ़िए, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन आपको ट्रिक देखने को मिलेंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, लिखा हुआ एक मिश्र धातु P और Q का अनुपात 3:7 है। ओके, यदि मिश्र धातु केवल P और Q से बनी है, उस मिश्र धातु के 1800 केजी में Q की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। मतलब रेशियो दे रखे हैं कि कोई एक धातु है, मिश्र धातु है, ठीक है, और उसका रेशियो कितना दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसका रेशियो दे रखे हैं 3 और 7। यानी कि एक धातु है P और Q, P और Q का मेरे प्यारे बच्चों रेशियो कितना दे रखे हैं 3:7। यानी कि कोई भी एक क्वांटिटी होगी, कोई भी एक मिश्र धातु होगी, उसमें P की मात्रा कितनी है 3 है, और Q की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों कितनी है 7 है। अच्छा, फिर दोबारा दे रखी, यदि मिश्र धातु जो है केवल P और Q से बनी है, मतलब कि केवल यही दो सब्सटेंस से क्या है, वो धातु बनी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। फिर लिखा उस मिश्र धातु के 1800 केजी। अरे यहाँ तो वेट की बात आ गई, यहाँ तो रेशियो दे रखे। यानी कि आपको ये तो पता है कि इन्हीं दो यूनिटों की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर पे मेरे प्यारे बच्चों दे रखी, वो दे रखी 1800 केजी के बराबर दे रखी है। अच्छा, तो फिर बात क्वेश्चन करेंगे कैसे। अरे बस अगर इतना आप समझ गए तो आपको कुछ नहीं करना। 3 और प्लस 7 यानी कि 10 यूनिट की मेरे प्यारे बच्चों, जो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1800। ओके, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी आ गई 180। फिर क्या पूछा रखा, Q की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ P की वैल्यू कितनी 3 और Q की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी है 7 है। यानी कि वो पूछ रहा 7 यूनिट की, तो 7 की इधर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 की इधर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 7 यूनिट का गुणा करा देंगे, 7 का 0 से गुणा कराओगे 0, 8 से 56 के 6, कैरी कितने हैं 5, 7 के 9 7 5 12। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि Q की मात्रा कितनी होगी, तो Q की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी 1260 केजी होगी। कितने में से 1800 केजी में से जो बची हुई यूनिट होगी, जो बची हुई वैल्यू होगी, वो किसकी होगी, P की होगी। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ ले कि P की मात्रा कितनी होगी, तो आप क्या कर दे 1260 इसमें घटा देंगे, जितनी होगी वो P की मात्रा आ जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, जो टीचर्स का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है दो संख्याओं का मासा 11 है। क्या लिखा है, दो संख्याओं का मासा 11 है, और लासा मेरे प्यारे बच्चों कितना है, तो लासा दे रखे हैं 693, 693 और बता रखे हैं यदि एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आवाज परफेक्ट आ रही, ध्यान दीजिए। मतलब कि उन्होंने भाई साहब HCF कितना बताया है, तो HCF उन्होंने 11 बताया है, LCM कितना बताया है 693, और एक संख्या भी बता दी रखी 77। ठीक है, पूछिए दूसरी संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है आपका मासा और गुणे लासा। ठीक है, ओके, मतलब कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, तो LCM और HCF के बराबर होगा। मान लेते हैं वो जो सेकंड नंबर है वो कितना है हमारा, तो मेरे प्यारे बच्चों जो सेकंड नंबर होगा तो हम उसको X मान लेते हैं। अगर आपका नाम P से है तो आप P मान लीजिए, अगर आपका नाम Y से है तो Y मान लीजिए, अगर आपका नाम M से है, नेम M से है तो आप M से मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई X है, तो एक सेकंड नंबर जो पहला नंबर है वो 77 है, और जो दूसरा नंबर होगा उसको हमने X मान लिया। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, इसलिए हमने किसका चिन्ह लगा दिया है, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा दिया। मासा कितना दे रखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों को मासा 11 दे रखे हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों नासा कितना दे रखे हैं 693। बोलिए यहां तक अगर कोई दिक्कत हो। अच्छा x की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये संख्या इसके नीचे चली जाएगी 11 इंटू 693 अपॉन 77। 11 से सीधे सीधे कट जाएगा 11 का नाम 11 11 सते 77। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 693 अपॉन 7। क्या आप लोग भाग नहीं कर पाएंगे? ठीक है, अगर भाग कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं कर पाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। ठीक है, भाग करिए तो ये 9 टाइम जाएगा फिर 9 टाइम जाएगा, यानी कि जो दूसरा नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा 99। बोलिए बेटा यहां तक अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सब नहीं समझ में आ रहा। और हमारे हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल 1 to 1 परफेक्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज आपको सीखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, इसके बाद आपको यूपीपी में आया हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और देखते रहिए मां सरस्वती क्लासेस। ठीक है, चलिए लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल (64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या पूछ रखा है? तो पूछा है उसका परिमाप कितना होगा। ओहो हो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ठीक है लेते हैं। ओके, तो एक बात बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ठीक है वो कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि वर्ग की भुजा। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। चलिए आगे क्या दे रखे हैं, जो इसका क्षेत्रफल दे रखे हैं ये कितना दे रखे हैं 64। हमने यहाँ 64 लिख लिया और वो जो भुजा है उसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। ठीक है, जब तक आपको भुजा नहीं पता होगा तब तक ये कैसे निकाल पाएंगे उसका परिमाप, क्योंकि परिमाप क्या होता है सभी जितनी भी साइड हो उसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको क्या फार्मूला चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए अगर परिमाप निकालना है ठीक है पेरीमीटर निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, या हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तो भैया भुजा तो हमका पता होना चाहिए, अगर भुजा नहीं पता है तो फिर कैसे आप लगाओगे। ठीक है, कहोगे सर जी ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आ गए। ठीक है, ओके बात बेटा ये स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, ओके तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब आपको पहला पता होगा 8 64। ठीक है, इसको भी हल करना आप लोगों को बता दें। देखिए बेटा अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत छोटा सी चीज है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। अच्छा 8 कितने बार लिखा, तो 8 2 बार लिखा कि नहीं लिखा। अच्छा तो इसको मैं ऐसे लिख देते 8 इंटू 2 इंटू 1/2। ओके, यहां तक समझ में आ रहा, दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल परफेक्ट। ओके ओके चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा इसको हम क्या लिखेंगे 8 2 इंटू 1/2। देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो गया, कितना आ गया 8 की पावर 1 यानी कि कितना हम इसको लिख सकते 8। तो प्रूफ भी हो गया। अगर कोई आपसे कोई छोटा बच्चा आपका भाई है बहन है कोई भी है एटसेट्रा एटसेट्रा कोई भी है, समझ रहे हैं हमारी बात को, तो कोई भी है आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, अपनी भौकाल जमा सकते हैं। ओके चलिए भाई और हम आगे की तरफ क्या करते हैं बढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि अंडर रूट जो 64 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू आ गई 8। ओके, अब आपको क्या करना कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब ये जो भुजा आ गई आपकी वो कितनी हो गई 8, बस मान रख दीजिए 4 इंटू 8 8 चौक 32 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। वाह बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक, यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, स्पीड के साथ नोट करिए और तब तक के हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और करते हैं क्वेश्चन को। हो शिव 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 शिव, ये हो गया क्लियर। चलिए भाई, और आप लोग क्या करा करिए बेटा, वीडियो जब देखा करें तो क्वेश्चन जब मैं लिख देता हूं आप वीडियो को पॉज कर दें, खुद लगाने की कोशिश करें, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम तो बता ही रहे हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, लिखा है किसी काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, किसी काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, फिर आगे उन्होंने आगे क्या बताया है? बताया है ए अकेला उसे काम को 12 दिन में करता है। ए अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। तो क्या पूछ रखा है? तो बी उसी काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा? अच्छा, बी अकेला कितने दिन में करेगा? चलिए भाई ध्यान दीजिए। ओके ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन बता दिया और उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, क्या नहीं बताया? ना टोटल वर्क बताया कि काम कितना है, कुछ बताया ही नहीं। बस 2 चीज डाटा हमको दे रखे हैं कि भैया हो ए प्लस बी अगर काम को करने को बैठेंगे तो 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। हमने कहा ठीक है साहब। फिर आगे तो उन्होंने दोबारा बताया कि ई अकेला अगर उसी काम को करेगा तो 12 दिन में कर देगा। भाई साहब ई तो यो बताइए नहीं बे कि काम कितना है। हाँ, दिक्कत हो जी कि नहीं दिक्कत हो जी? अच्छा कोई बात नहीं, हम है ना, किस बात की चिंता। हमने आप लोगों को बताया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। ठीक है, अब तुम लोग ठहरे महाविद्वान। 4 और 12 का जैसे हमने एलसीएम कहा, तुमने कहा गुरुजी 12 आएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ। यही तो आप लोग बताओगे। ठीक है कि सर जी 12 आएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ए और प्लस बी, अब हम कहेंगे कि इफिशियंसी निकाल लीजिए। आप कहोगे अच्छा गुरुजी। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? 12 है। ठीक है, ए और बी 4 दिन में करते हैं। अच्छा, काट दिया तो कितना हो गया? 3। यानी कि ए और प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। यानी कि ए और बी अगर एक काम को करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? एक काम 3, मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम को खत्म कर देते हैं। अच्छा, फिर दोबारा बी 12 काम को 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितने काम को करेगा? एक दिन में करेगा। तुम कहो सर जी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अब वो कहें कोई बात नहीं, नहीं पल्ले पड़ा, आगे बताते हैं। देखिए बेटा, 2 लोग थे। ठीक है, एक का नाम रहा अरुण, एक का नाम रहा विष्णु। ठीक है, विष्णु नहीं विष्णु। ठीक है, बी वाला विष्णु। ठीक है, तो ये दोनों लोग रहे। ठीक, तो इनको क्या करना था? 12 लड्डू बनाने थे। ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट रखें। एक इन्होंने कहा कि 12 लड्डू हम क्या करेंगे? बनाएंगे। तो ये अकेले जो है उतना मटेरियल लेकर आए। ठीक है, एक में क्या हुए? ये दोनों लोग भाई साहब मिलकर बनाने लगे, और जो ए रहा ये अकेले बत्ते मटेरियल लेके हैं। तो ई बनाई बत्ते काम का, देखें तो ई 12 दिन में खत्म कर पाए, और उसी काम को जब ये दोनों लोग मिलकर कर रहे थे तो 4 दिन में खत्म कर लगी। यानी कि ये दोनों लोग एक दिन में कितने लड्डू बना रहे थे? 3 लड्डू बना रहे थे। और ये भाई साहब एक दिन में कितने लड्डू बना रहे थे? तो 1 बना रहे थे। अच्छा ठीक है, तो अब हम इफिशियंसी देखिए, ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर बनाते हैं तो कितना बनाते हैं? 3। ए अकेले बनाता है तो कितना बनाता है? 1। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 3। तो बी बनाएगा तो कितना बनाएगा? 3 - 1 बराबर 2। भाई साहब बी एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा? 2 बनाएगा। ओके, अब कुछ करना ही नहीं है, बी अकेले का वर्क ज्ञात करना है तो हम लिख देंगे टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, मतलब की क्षमता। टोटल काम कितना है? 12। भाई साहब कितना कर रहा है? 2।
काम करते दिन में खत्म कर दे 6 दिन में। बताओ कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा, ठीक है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं।